हेलो गाइस। मैं रतन सर वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके पास आता रहता हूँ। आज का वीडियो जबरदस्त और कारगर होने वाला है आपके वास्ते। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहते हैं और उसमें एक पेपर इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश में ग्रामेटिकल टॉपिक्स में से ये सबसे टफ टॉपिक्स में से एक आता है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी इसकी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है, कोलोकेशन भी कहा जाता है, सिंटैक्स भी कहा जाता है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है प्रीवियस वीडियोज में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। और ये जो कि लंबा टॉपिक होता है इसको अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करना जरूरी होती है। तो इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स को फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले रूल्स के की ओर आपको चलते। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, क्या मेल है, यही बात बताई जाती है इसमें। अब अभी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगला रूल है इसका। पीछे कुछ रूल्स पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज का वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन पैदा करने वाले रूल्स, आज वाला वीडियो बेहद ही ध्यान से देखने वाला होगा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब एक सिंपल चीज है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये कॉमन चीज है। बट इंग्लिश में सब्जेक्ट का पता नहीं चलता रहता है और आपसे गलतियां हो जाती। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इन्हीं गलतियों को दूर करते हुए हमने आपको रूल बताने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। एज वेल एज के माने होता है और के साथ भी, एंड नॉट, टुगेदर विथ, एंड नॉट ये सब इजी मीनिंग रखने वाला है। विथ, along with, इंक्लूडिंग का मतलब होता है को लगाकर, एक्सक्लूडिंग के अलावे, को छांटकर, एक्सेट्रा, ये सब से जुड़े हुए, इन सब वर्ड से जुड़े हुए नाउन्स अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हों तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। एग्जाम्पल देख लें, पूरी तरह से समझ आ जाएगा। आई एज वेल एज माई फ्रेंड। अब यहां पे गैप, इनोसेंट, अब दो ये यहाँ पे जुड़े हुए दो नाउन्स या प्रोनाउंस भी, या प्रोनाउंस यहाँ पे एज वेल एज
उससे एक आई और एक माई फ्रेंड, एक नाउन एक प्रोनाउन एक नाउन जुड़े हुए। अब सब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा, तो एज वेल एज के पहले वाले आई के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग या तो यहाँ पर एम आएगा या वाज आएगा। ये केयरफुली देखिएगा, ध्यान रखने की बात है। जैसे शी टुगेदर विथ हर सिस्टर, यहाँ शी सिंगुलर है और हर सिस्टर प्लूरल है, दोनों टुगेदर विथ से जुड़ा है, तो पहले वाला सब्जेक्ट पहले वाला प्रोनाउन शी है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इज एब्सेंट टुडे। जैसे यू along with your father, अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यूज होगा वेयर प्रेजेंट देयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से अटेंटिवली देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला रूल, दो सब्जेक्ट अगर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो, तो कभी कभी ऐसा भी आएगा आइदर और या नाइदर और नॉर से जुड़े हुए होते हैं तो सब्जेक्ट, तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। एग्जाम्पल ही जान होती है नियमों को समझने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आइदर शी और हर ब्रदर्स, गैप दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा जाएगा तो गैप रहेगा कनिष्ठ। अब यहाँ आइदर शी और हर ब्रदर्स, शी और हर ब्रदर्स दो आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो आएगा सो अपने नियरेस्ट, यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे और वर्ब का नियरेस्ट ब्रदर्स होगा जो प्लूरल है, इसलिए या तो यहाँ आर या वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, समझ में आएगा। नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड, यहाँ भी यू और योर फ्रेंड नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, यहाँ वर्ब का यूज करेंगे योर फ्रेंड के अकॉर्डिंग, हैज गॉन टू हिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, समझने की कोशिश करें। अगला रूल इससे भी बम्पर है, एक एक रूल को अटेंटिवली समझने की कोशिश करें। I hope that you will certainly be able to understand each and every rule with the help of the examples given at the end of the rule. कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ रहा हो तो इस तरह का भी सब्जेक्ट आता है। वर्ब
प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। एग्जाम्पल, जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ रहा है, जैसे द वाटर और दीज रिवर्स, अब यहाँ गैप इम्प्योर, अब यहाँ नाउन प्लस ऑफ प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो नियम कहता है प्रीपोजिशन के पहले वाले, मतलब ये वाटर के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज या वाच। जैसे द लीव्स ऑफ दिस ट्री गैप नॉट ग्रीन, यहाँ भी प्रीपोजिशन ऑफ के पहले लीव्स प्लूरल, तो आर या वेयर का प्रयोग होगा प्लूरल के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत कुछ रहता है क्वेश्चन। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ वन थर्ड of a quarter of all of most of half of, ये सब भी आता है। lots of एक्सेट्रा के बाद, कभी कभी इनके बाद भी वर्ब आता है, सॉरी नाउन आता है, के बाद नाउन आने पर उस नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, a number of boys, अब यहाँ नंबर ऑफ बॉयज में बॉयज प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, वेयर। जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर, अब यहाँ ऑफ के बाद वाटर अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। वॉच वेस्टेड, बहुत पानी बर्बाद कर दिया गया, यहाँ पे वाटर के अकॉर्डिंग आया है वर्ब। जैसे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर प्रेजेंट देयर, ये आ रहा है लॉट्स ऑफ के बाद आने वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। वन थर्ड ऑफ द गार्डन, अब ये गार्डन सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर होगा, इज वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाला रूल है। अगला रूल, बहुत ही पेज इन नियमों में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत पेचदार टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, इसको अच्छी तरह समझ कर ही क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। तो अगला रूल देख लीजिए क्या कहता है। द नंबर
के बाद नाउन प्लूरल और उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल आता है, नाउन तब भी प्लूरल ही आता है लेकिन उसके साथ वर्ब प्लूरल आता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर आता है। जैसे देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास was 102। तो यहाँ नाउन है प्लूरल बट इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है। द नंबर ऑफ फार्मर्स in the meeting was 200। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको अच्छी तरह जाने। अगला, स्टेट ऑफ ए टीम ऑफ a series of a band of a flock of ये फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में बताया गया था a class of a bunch of etc। के बाद भी नाउन प्लूरल, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझिए। देखिए है टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ प्लेयर्स प्लूरल है बट वर्ब इसके साथ सिंगुलर है। वॉच इनवाइटेड, वर्ब सिंगुलर आ गया, टीम ऑफ है तो। a band of robbers, यहाँ भी प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, was arrested। a flock of sheep, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। फ्लॉक ऑफ शीप was grazing there। गौर से देखें, एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला रूल, मेनी ए या एन और मोर देन वन। मेनी ए और एन और मोर देन वन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सिंगुलर यूज किए जाते हैं।
तरह का सब्जेक्ट अगर आता है सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख करके इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यू शुड ऑलवेज study the examples given after each and every rule attentively so that you may be able to understand the rule completely। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे है many an artist was called there। आर्टिस्ट भी सिंगुलर verb many a man was not involved in that crime। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सिंगुलर। मोर देन वन girl, more than one girl was absent today। एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह समझें, लेकिन इसमें बहुत एक पेंच है, इसको समझ लें। लेकिन मोर देन, वहां पे था मोर देन वन, यहाँ पे मोर देन, दोनों में ध्यान रखने की बात है। ये बात आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार मोर देन और मोर देन वन है, इसलिए ध्यान दें वर्ब यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मोर देन वन और मोर देन दोनों में डिफरेंस है। जैसे मोर देन one boy was outing। मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन अगर ऐसे दिया जाए मोर देन 10 स्टूडेंट्स वेयर running in the field। तो यहाँ पे मोर देन 10 स्टूडेंट्स मीन्स प्लूरल, इसलिए वर्ब आ गया। तो मोर देन वन और मोर देन दोनों में डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंटली वीडियो को देखना शुरू करें और बिना स्किप किए वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर डमी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो तो डमी सब्जेक्ट नकली सब्जेक्ट होता है। वेयर के बाद सेंटेंस में आया हुआ रहता है, बट उसकी मीनिंग कुछ नहीं होती रहती है, सिर्फ सब्जेक्ट का काम करता है, मीनिंग ऑफ इट। तो वैसी हालत में उसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, इसमें देयर की कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी देयर आना पड़ेगा। क्यों देयर आना पड़ेगा, आगे के वीडियो में ये बातें चर्चा में आएंगी। तब तक ये जान लीजिए कि ये नकली सब्जेक्ट है, सिर्फ नाम मात्र का। तो जब ऐसा हो तो तब वर्ब जो है तो अपने रियल, तो वर्ब अपने रियल सब्जेक्ट के अनुसार
यूज होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे ऐसे आएगा, देखें ध्यान से, देयर गैप ए किंग। इसमें खाली जगह में भरना एग्जामिनेशन में बहुत ही इजी होता है, क्योंकि गैप के बाद जो भी नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, उसी के अनुसार भर आता है। ए किंग मतलब सिमिलर, या फिर इज दे दीजिए या पास। फिर देयर गैप, यहाँ भी देयर के बाद देयर है, सेवरल बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ सेवरल बुक्स प्लूरल है, आर या वेयर, प्लूरल देयर वेयर सेवरल बुक्स या देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल। एकदम बहुत ही आसान है, चुटकी बजा के इसको जान सकते हैं, बट कहना है, गलतियां हो जाती रहती हैं लोगों से। आज इस वीडियो का अंतिम रूप, देयर तो डमी सब्जेक्ट की तरह देखा आपने, कभी कभी इट भी आता है डमी सब्जेक्ट। इट अगर डमी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, सिंगुलर ही यूज होता है। जब भी इट आएगा डमी सब्जेक्ट, इट मतलब केवल नाम मात्र का आएगा। एग्जाम्पल है जैसे इट इज आई, देखिए इज का प्रयोग हुआ, जैसे इट वाज दे हु हेल्प्ड मी। यहाँ भी दे है प्लूरल, बट दे के अनुसार नहीं, इट के अनुसार सिंगुलर है। तो जब भी इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट की तरह आवे, तो उसके बाद चाहे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन आ जाए अथवा प्लूरल नाउन आ जाए, सब्जेक्ट की तरह कोई मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही है। आज का वीडियो यहाँ अंत होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। फिर वही कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना करने में कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड का वक्त लगता है, बट दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग बिफोर यू several topics in easy and simple language। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस सीरीज का एक पार्ट था। ये अभी अंत नहीं हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, लंबा टॉपिक होता है। अगली बार फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में इसके आगे वाले नियमों के साथ। तो तब तक थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।